तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। तो हम लोग आज बात करेंगे कि दिसंबर माह के बेरोजगारी भत्ते का पैसा खाते में गिरेगा या नहीं गिरेगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और यह भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि लाखों बेरोजगार होंगे खुश या अभी और करना होगा इंतजार, क्योंकि देखिए अभी बेरोजगारी भत्ता का पैसा उनके खाते में नहीं आया है। तो कब आएगा, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और यह भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि बेरोजगारों की नाराजगी क्या है और किस प्रकार से वो दिखा रहे हैं आक्रोश। क्योंकि देखिए जो है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद भी उनके खाते में अभी भी पैसे नहीं गिर रहे हैं, जिसके कारण वो हैं नाराज़ और वो दिखा रहे हैं आक्रोश। तो किस प्रकार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो इस चैनल में को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो है कि हमारे परिवार के सदस्य बन जाइएगा। और जितने भी छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में सबसे पहले हम पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए जो है कि जो बेरोजगारी भत्ता योजना है, उसको हमारे जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया था। और जो है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी बेरोजगार युवक हैं, युवती हैं, उनके खाते में पैसे गिराने का कार्य किया था और उन्होंने प्रत्येक महीने 2500 रुपये खाते में पैसे गिराए थे। तो इसी प्रकार से जो है कि उन्होंने एक नई योजना को जो है कि बेरोजगारों के लिए देने का प्रयत्न किया, जिससे कि लाखों बेरोजगारों के खाते में पैसे गिरे और लाखों बेरोजगारों कि जो है कि मन में कहीं न कहीं खुशी प्रतीत हो रहा था। और इसी के साथ जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ और जो है कि बीजेपी की सरकार बनी, तो लोगों ने कयास लगाए थे कि कहीं न कहीं जो 30 और 31 तारीख को जैसे कि पैसे आते थे, वैसे ही खाते में पैसे गिर जाएँगे, लेकिन उनके खाते में पैसे नहीं गिरे। और मैं बता दूँ कि जो है कि विष्णुदेव साय की सरकार ने ज़रूर बजट पेश किया, अनुपूरक बजट, जिसमें यहाँ पास आपको 20 करोड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो है कि 25 करोड़ रुपए उन्होंने अनुपूरक बजट में पेश किया है। और जो है कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है, जो बेरोज़गार हैं, उनके खाते में पैसे गिराने के लिए 25 करोड़ रुपए का जो है कि अनुपूरक बजट पेश किया है। तो इससे 100% श्योर तो है कि उनके खाते में पैसे गिरेंगे, क्योंकि उन्होंने बजट पेश कर दिया है। लेकिन प्रश्न ये है कि उन्होंने 30 से 31 तारीख तक उनके खाते में पैसे क्यों नहीं गिराए? क्योंकि देखिए जो है कि उन्होंने बजट तो पेश कर दिया अप्रैल तक का, लेकिन अभी तक उनके खाते में पैसे नहीं गिरे हैं। तो कहीं न कहीं जो जो जनता है, जो बेरोज़गार हैं, वो कहीं न कहीं जो 30 और 31 तारीख को उन्होंने 10 बार भी कम से कम खाते को चेक किया होगा कि पैसा आया कि नहीं आया, क्योंकि बहुत लोगों की आस और कयास लगाए बैठे हैं कि उनके पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। वो पर डे जो है कि अपने खाते को चेक कर रहे हैं। तो इससे हम लोग को अंदाज़ा लग सकता है कि जो है कि उनमें भी आक्रोश दिखाई दे रहा है, वो भी नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बेरोज़गारी भत्ते और बहुत सारी योजनाओं के लिए बीजेपी को चुना है, तो ज़रूर उनसे कयास लगाए हैं कि जो जितनी भी योजनाएँ हैं, उनके पैसे उनको मिल सकेंगे। तो देखिए इसी के साथ उन्होंने जो है कि अपने नाराज़गी को व्यक्त करते हुए जो है कमेंट बॉक्स में क्या-क्या लिखा है। इन्होंने लिखा कि बेरोज़गारी भत्ता नहीं देगा सर, यानी कि वो बोल रहे हैं बीजेपी वाले बजट में पैसे ज़रूर यानी कि दिए हैं, बजट पेश किए हैं, लेकिन बीजेपी जो है कि भ्रष्टाचार में डूबा है और लोकसभा चुनाव में आने दें, फिर हम बताएँगे। यानी कि वो आक्रोश दिखा रहे हैं कि यदि हम लोग को बेरोज़गारी भत्ता का पैसा नहीं आएगा, तो अभी लोकसभा का चुनाव सामने में है, हम उसको जो है कि हम लोग दिखा देंगे, अपनी पावर बता देंगे, ये उनका कहना है। और नीचे भी बोल रहे हैं कि भत्ता आ जाए यही ठीक है, नहीं तो लोकसभा चुनाव में बहुत गहरा असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो जितनी भी जनता है, जो बेरोज़गार है, वो ज़रूर अपना जो है कि अ, अपने मत का प्रयोग करके सरकार को लाई है, तो कहीं न कहीं उनकी जो है कि इच्छा भी है कि सरकार उनके अनुरूप कुछ कार्य करे। इसीलिए वो भी कहीं न कहीं नाराज़गी महसूस हो रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि देखिए जितने भी हम लोग यूट्यूबर हैं, उनके बारे में लिखा है कि ये सब युवाओं को भड़काकर बीजेपी को वोट दिलाने वाले यूट्यूबर की वजह से हो रहा है, जो चुनाव से पहले लगातार भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ नकारात्मकता वाले वीडियो बनाकर डाल रहे थे। और अब वही यूट्यूबर बीजेपी सरकार बनने के 20 दिन बाद भी कुछ काम न होने पर भी लगातार बीजेपी की सरकार की तारीफ़ी की पुल बाँध रहे हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है। देखिए हम जो है कि ना हम बीजेपी के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना किसी भी राजनीतिक जो है कि पार्टियाँ से हैं, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ गढ़ के आम जनता हैं, तो उनकी जो है कि जनता की बात को सरकार तक और सरकार की बात को जनता तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। तो हमसे कोई मतलब नहीं है कि कौन सरकार बन रहा है, कि कौन नहीं बन रहा है, लेकिन हमसे ये मतलब है कि जो सरकार बनी है वो योजनाओं को
जो है कि लोगों तक पहुँचा पा रही है कि नहीं पहुँचा रही है। हमारा उद्देश्य यही है। तो देखिए इसके साथ ही और देखते हैं कि क्या-क्या उन्होंने देखा। तो देखिए उन्होंने यह भी लिखा है कि ज देने के मूड में नहीं है बीजेपी सरकार। जो दे रहा था उसके बारे में उल्टा-सीधा बोलती थी, ऊपर से आया ठग ली आप पछतावा हो रहा है। देखिए ये क्या कर रहे हैं कि ये ठगा महसूस कर रहे हैं क्योंकि देखिए उन्होंने कहीं न कहीं बीजेपी को वोट दिया था कि जो है कि जनता के अनुरूप कार्य करेगी, जो कि करेगी। अभी जो है कि ज़्यादा दिन सरकार बनी नहीं हुई है, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में जो है कि नकारात्मकता का भाव जनता में प्रकट हो रहा है कि हमने बीजेपी को सत्ता में लाया और उन्होंने बेरोज़गारी भत्ता का जो पैसा बोला था, बजट भी पेश हो गया, लेकिन खाते में पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? कहीं न कहीं उनको ये दुःख दर्द है, वो है। तो हम लोग इससे और भी बात करेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में। तो हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।